नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्रा में मृत संजीवनी मुद्रा के बारे में। जानेंगे मृत संजीवनी मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृत संजीवनी मुद्रा, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। खास करके वात विकारों में मृत संजीवनी मुद्रा बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। जिनको भी दमा अस्थमा की समस्या है उनके लिए मुद्रा बेस्ट है। आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ रही है। इस मुद्रा का अगर आप अभ्यास करते हैं तो हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा मानी जाती है मृत संजीवनी मुद्रा। हृदय के साथ साथ सांस फूलना या अर्थराइटिस की समस्या, जोड़ों में कहीं पर भी दर्द हो, पीठ दर्द, कमर दर्द, इस प्रकार की समस्या में भी ये मुद्रा उपयोगी मानी जाती है। यह मुद्रा आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगी। इस मुद्रा के अभ्यास से महिलाओं को भी विशेष लाभ मिलता है। यूट्रस से संबंधित समस्या में ये मुद्रा काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा ल्यूकोरिया की अगर समस्या है उसमें भी ये मुद्रा फायदेमंद होती है। बवासीर की समस्या में ये मुद्रा उपयोगी होती है। साथ ही साथ इस मुद्रा के अभ्यास से सकारात्मक सोच आती है। टेंशन, डिप्रेशन में भी ये मुद्रा कुछ हद तक लाभ पहुंचाती है। अनिद्रा में, माइग्रेन में और सिर दर्द की समस्या में भी ये मुद्रा उपयोगी हो जाती है। बहुत उपयोगी मुद्रा है। इस मुद्रा को आप सुबह या शाम को किसी भी वक्त कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट तो आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर आप 5 मिनट भी करते हैं तब भी इस मुद्रा के लाभ आपको मिल जाएंगे। चलिए जानते हैं इसको करना किस प्रकार से है। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर आपको सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में आपको बैठ जाना है। अगर नीचे नहीं बैठ सकते, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा को जो करने की विधि है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है यानी कि आपकी जो तर्जनी है, अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे के मूल में लगाना है और मूल में लगाने के बाद मध्यमा और अनामिका, इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ देना है। आपकी कनिष्ठा उंगली सीधी रहेगी, इस प्रकार से ये दिखेगी। एक बार फिर से देखिए, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के मूल में, उसके बाद मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को टिप के साथ जोड़ देना है और लिटिल फिंगर जो है वह सीधी रहेगी। इस प्रकार से लगाने के बाद इसको रखना है अपने घुटनों के ऊपर। चेयर के ऊपर बैठे तब भी आपको ऐसे रखना है, या आप जमीन के ऊपर पद्मासन लगाकर आलती पालती मारकर बैठे तब भी आपको इसको रखना है घुटने के ऊपर। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, आंखें बंद, और प्राणायाम करना है। यहाँ पर आपको 1:4:2 के अनुपात में प्राणायाम करना है, यानी कि सांस भरेंगे, उससे 4 गुना होल्ड और डबल टाइम निकालने में लगा देना है। मान लीजिए सांस को भरने में 5 सेकंड लगे, 20 सेकंड होल्ड और 10 सेकंड उस सांस को छोड़ने में लगा देने। दोनों नासिकाओं से सांस को लेना है और दोनों से बाहर निकाल देनी, और इस प्रकार से आपकी मुद्रा जो है वो बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी मृत संजीवनी मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।